हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मास्टर मर्लिन वैंड मैजिक के बारे में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो वैंड है वो क्या होती है। ठीक है, वैंड एक स्पिरिचुअल टूल है जो आप यूज़ करते हो किसी भी एनर्जी को डायरेक्ट करने के लिए, आपकी इंटेंशन को एक डायरेक्शन देने के लिए। ठीक है, अब बैंड का ऐसा कोई पर्टिकुलर वो मटेरियल नहीं होता, बट बैंड आप किसी भी तरह की यूज़ कर सकते हो। जैसे क्रिस्टल बैंड होती है, ब्रांचेस से खुद बना सकते हो जैसे मैंने बनाई हुई है। मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाई हुई है। किसी भी तरह का क्रिस्टल आप यूज़ कर सकते हो, जो भी लाइक आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपको इंटेंशन देनी है, जैसी भी आपको क्लिनजिंग करनी है, उसी अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो। जैसे सेल्फ लव के लिए रोज़ क्वार्ड यूज़ कर सकते हो, कि अगर कोई इविल आई है उसके लिए ऑब्सीडियन ब्लैक वाला और टाइगर आई यूज़ कर सकते हो। और एनर्जी को एम्पलीफाई करने के लिए क्लियर क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हो, लैपिस लाजुली फॉर मनी इश्यूज। ओके, लाइक सो ऑन, देयर आर सो मैनी क्रिस्टल्स। आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग लाइक जैसे भी, और आपके पास क्लाइंट आते हैं, अगर मनी की प्रॉब्लम के रिलेटेड ज़्यादा आते हैं तो वैसी बैंड बना सकते हो। बट आई ऑलवेज रेकमेंड कि आप 7 चक्रास की बैंड बनाओ, क्योंकि वो बैंड सभी चीज़ों के लिए, और एमाथिस्ट उसमें लाइक यूज़ कर सकते हो। और क्लियर क्वार्ट्ज तो पक्का करो, क्योंकि वो एनर्जी को एक एम्पलीफिकेशन करता है, ज़्यादा बढ़ाता है एनर्जी को, जिस चीज़ के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, करते हो, राइट। तो अभी हम बात करेंगे कि मास्टर मर्लिन जो वैंड है वो क्या होती है। ठीक है, मास्टर मर्लिन वैंड मैजिक क्या होता है। सो वैंड मैजिक बेसिकली होता है एक प्रैक्टिस है जो आप जब आप वैंड यूज़ करते हो किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, एफर्मेशन के लिए और प्रेयर्स के लिए। ओके, और अपनी एनर्जी को फोकस करते हो किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसको आप वैंड मैजिक बोलते हो। ओके, अभी हम बोलेंगे, बात करेंगे कि मास्टर मर्लिन का वैंड मैजिक क्या होता है, और मतलब आप जो अपनी वैंड है उसको किस किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। ओके, फर्स्ट हम पहले देखेंगे कि जो आपकी वैंड है उसको आप क्लींजिंग, चार्ज और एनर्जाइज आप कैसे कर सकते हो। क्लींस करने के लिए आप कोई भी इंसेंस यूज़ कर सकते हो। जब आप इंसेंस को बर्न करते हो, जो भी उससे मतलब जो धुआं उठ रहा है उसके उसमें आप स्मज कर लो अपनी वैंड को। वो भी एक बहुत ईजी मेथड है वैंड को क्लींस करने का। ओके, सेकेंड आप कर सकते हो मून लाइट। जब भी न्यू मून होता है, ओके, फुल मून होता है, उसकी जो आपकी रोशनी होती है, उसकी जो लाइट होती है, जैसे आप अपने टैरो को चार्ज, क्लींस और एनर्जाइज करते हो, वैसे मतलब उसकी लाइट में रख के वैसे आप कर सकते हो। ओके, एंड अदर देन दैट आप इंटेंशन सेट करके भी उसको क्लींस कर सकते हो। जब आप मेडिटेट कर रहे हो बैठ के, उसको अपनी लैप में रख सकते हो, बट मेक श्योर प्लीज़ आप उसको नीचे मत रखिए वैंड को, बिकॉज जैसे आप अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का वो मतलब करते हो, एक मान रखते हो, उसकी एक रिस्पेक्ट रखते हो, वैसे आपको अपनी वैंड की भी रखनी है, बिकॉज एट द एंड वो एक आपका स्पिरिचुअल टूल है। ओके, जो आपको हेल्प कर रहा है कि आपकी एनर्जी को एक डायरेक्शन देने के लिए। तो ये तो हो गया कि आप क्लींस कैसे करनी है वैंड। ओके, उसके बाद हम मतलब बात करेंगे कि उसको चार्ज कैसे करना है। सेम मेडिटेशन के, जब आप मेडिटेट कर रहे हो तो तब आप उसके अपने पास रख सकते हो, इंटेंशन सेट कर सकते हो, सेम अपने डोमिनेट हैंड में रख सकते हो। ठीक है, और अभी हम बात करेंगे कि मास्टर मर्लिन की एनर्जी के लाइक थ्रू आप कैसे उसको चार्ज करोगे। आपको अपनी वैंड को डोमिनेट हैंड में लेना है और ये एफर्मेशंस बोलनी है कि मास्टर मर्लिन, आई इनवाइट योर wisdom and guidance into my spiritual practice. I charge this wand with a positive energy, positive intentions, wisdom, protection and manifestation. May everything I do through this wand be for the highest good only. ओके, आप मास्टर मर्लिन की एनर्जी को इन्वोक करके बोल रहे हो कि इस वैंड से मैं जो भी काम करूँ वो सभी की हाईएस्ट गुड के लिए ही करूँ, और जिस भी डायरेक्शन में ये एनर्जी जाए वो चीज़ मैनिफेस्ट हो। जो भी मैं विजुलाइज करूँ वो अच्छे से मेरा मतलब विजुलाइजेशन कंप्लीट हो और वो मेरी चीज़ मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो। ओके,
अब ये बोलोगे कि इसको हम मास्टर मर्लिन के साथ क्यों रेजोनेट करते हैं, क्योंकि जो मास्टर मर्लिन है वो एक ग्रेट विजार्ड हुए। अब मेरी बैक साइड देख रहे हो कि राइट, मैंने भी एक छोटा सा मास्टर मर्लिन का आल्टर बनाया हुआ है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अट्यून्ड विद द एनर्जी ऑफ मास्टर मर्लिन। मैं ये कोर्स भी प्रोवाइड करती हूँ अगर आप इसको करना चाहते हो तो मैंने एक छोटा सा आल्टर इधर सेट किया हुआ है, मैं आपको एंड में दिखाऊंगी वैंड के साथ। ओके, मैं पिक्चर अटैच कर दूंगी, मैं दिखा तो नहीं सकती बिकॉज आसपास इसका हिस्सा लिटिल क्वाइट मैसी, बिकॉज आई हैव जस्ट डन दी कैंडल रिचुअल फॉर माई क्लाइंट, सो दैट्स वाई। तो एंड में अब मैं एक पिक्चर अटैच कर दूंगी, आप देख सकते हो। ओके, और आपकी मेरी जो वैंड मैंने खुद से बनाई हुई है अपने लिए, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। ओके, फिर उसके बाद हम इसको मतलब बात करते हैं कि लाइक आपकी वैंड कैसी दिखनी चाहिए। देखिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट नहीं है, मैंने पहले भी बोला कि जैसे आप क्लाइंट अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में हीलिंग के लिए, आप वैसे अपनी वैंड प्रिपेयर कर सकते हो किसी ब्रांड से, राइट। क्रिस्टल की वैंड भी होती है, मार्केट से भी ले सकते हो, बट इट्स माई पर्सनल प्रेफरेंस कि मैं अपनी खुद की वैंड बनाना पसंद करती हूँ रेदर देन कि बाइंग इट फ्रॉम मार्केट। तो इट्स टोटली अप टू यू व्हाट यू वांट टू मेक इट विद योर ओन हैंड्स और यू वांट टू बाय फ्रॉम आउटसाइड। सो ये आपका फाइनल, आपका खुद का डिसीजन होगा। ओके, सो जब आपकी जो वैंड है वो क्लीन हो गई, चार्ज होगी और एनर्जाइज हो गई, ठीक है, तो आपको एक उसको पर्टिकुलर स्पेस देनी है ऑल्टर में। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप अपनी वैंड रख रहे हो, राइट, वो किसी भी तरह की एनर्जी अब्जॉर्ब कर रही है, बट आप उसको क्लीन चार्ज एनर्जाइज करते रहिए और उसकी एक पर्टिकुलर प्लेस डेडिकेट कीजिए, जैसे मैंने अपना ये वाला ऑल्टर डेडिकेट किया हुआ है अपनी वैंड को। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी वैंड। ये मेरी हैंडमेड वैंड है, मैंने खुद इसको बनाया है। ओके, आप देख सकते हो ये मैंने एक ट्री की ब्रांच जो ड्राई स्टिक है वो ली थी। प्लीज़ मेक श्योर आपको लाइक जो भी ट्री है उससे डायरेक्ट जाके प्लक नहीं करें, डायरेक्ट जाके तोड़नी नहीं है कोई भी ब्रांच और कोई भी स्टिक। ओके, जो भी नीचे गिर जाती है लाइक ड्राई होके तो वो आप यूज़ कर सकते हो। और इस पे मैंने ये गोल्डन कलर का प्यारा सा लाइक थ्रेड यूज़ किया हुआ है। ओके, और मैंने ये क्लियर क्वार्ड यूज़ किया है फॉर एनर्जी एम्पलीफिकेशन के लिए। और मैंने सारे एलिमेंट रखे हुए हैं, वाटर, स्पेस, एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, ओके, फायर एलिमेंट। और बीच में लाइक मेरे पास जो जैसे मतलब ज़्यादा क्लाइंट आते हैं मनी के रिलेटेड, तो मैंने ग्रीन इवेंचुअली यूज़ किया हुआ है। और लाइक ये ब्लैक ऑब्सीडियन और टाइगर आई साथ में यूज़ किया है, और पांचों की पांचों एलिमेंट्स विद दी क्लियर क्वार्ड टू एम्पलीफाई दैट एनर्जी। तो आप ऐसे भी अपनी वैंड क्रिएट कर सकते हो। ओके, और बट भूलिए मत, डेली आप अपनी वैंड को इंटेंशन दें, डेली उसको क्लीन चार्ज और एनर्जाइज कीजिए और अपना कनेक्शन बना के रखिए। ओके, अपनी वैंड के साथ। तो ये थी कि आप अपनी वैंड कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, वैंड क्या है, उसका क्या पर्पज़ होता है। और एक चीज़ और, सपोज करो आपको मैनिफेस्टेशन करनी है, ठीक है, वैंड के थ्रू, आप पीस ऑफ पेपर में अपनी विश लिखिए, सामने अपनी विश लिखिए, इंसेंस वगैरह लगाइए। ओके, क्योंकि अच्छा रहता है इंसेंस, एक स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। पानी रख सकते हैं पास में। ओके, आप ऐसे करके अपने एक ऑल्टर बनाइए और मेडिटेशन कीजिए। पहले 21 मिनट चक्रा मेडिटेशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आप ग्राउंड हो जाओगे उससे थोड़ा सा, और अपने चक्रास एक्टिवेट होंगे और वो एनर्जी आपकी लाइन कर जाएगी, राइट। तो उसके बाद आप अपनी वैंड जैसे हाथ में लीजिए और उसको एक डायरेक्शन दीजिए, जैसे मैंने आपको बोला था कि मास्टर मर्लिन की एनर्जी को इन्वोक करके और आंखें बंद करके विजुलाइज कीजिए कि आपकी वैंड से गोल्डन कलर की लाइट निकल रही है, उस पीस ऑफ पेपर में जा रही है और आपकी जो विश है वो फुलफिल हो रही है। ऐसे ही आप कर सकते हो किसी भी पर्सन की फोटोग्राफ में, अगर उसको क्लींस मतलब पर्सन को कोई एनर्जी देनी है, उसकी हीलिंग करनी है, बट वो आपके पास नहीं है, फोटोग्राफ सामने रखिए और वैंड से उसको एनर्जी दीजिए, इंटेंशन सेट कीजिए। ऐसे करके आप वैंड यूज़ कर सकते हो अपनी लाइफ में, किसी भी क्लाइंट को हील करने के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, विश मैनिफेस्टेशन के लिए। So thank you so much guys, this was all about मास्टर मर्लिन वैंड प्रेपरेशन, और वैंड क्या है, वैंड मैजिक क्या है और आप कैसे यूज़ कर सकते हो उसको। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू रिकमेंड माई चैनल टू योर लव्ड वन who are interested in all those mystical things or want to start their own mystical journey. Thank you so much.